नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। रीट लेवल 2 एसएस 5वें टेस्ट के आंसर्स विद डिटेल आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन था, सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति किसने कहा? तो आप ध्यान रखेंगे, भारतीय इतिहास में प्रथम नगरीय क्रांति सिंधु घाटी सभ्यता को और द्वितीय नगरीय क्रांति महाजनपद काल यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को माना जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहने का श्रेय गार्डन चाइल्ड को दिया जाता है। ठीक है, आप लोग जानते हैं सिंधु घाटी का नामकरण जॉन मार्शल ने किया और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक कनिंघम थे। तो इनके बारे में भी आपको सामान्य जानकारी दे दी है। सेकंड क्वेश्चन था, सिंधु सभ्यता के पतन का कारण प्राकृतिक आपदा या कोई महामारी थी? यह किसका मत है? तो आपको बताएं, अमेरिकन विद्वान KUR केनेडी। केनेडी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने हाइड्रोसिफोलिस बीमारी के बारे में भी डिटेल किया था और इन्होंने ये कहा कि किसी महामारी से ही सिंधु घाटी सभ्यता का संभवतः पतन हुआ होगा। यहीं आपको बता दें कि व्हीलर ने ये कहा था कि इंद्र अर्थात आर्यों का आक्रमण हुआ है और व्हीलर के साथ गार्डन चाइल्ड भी इसी बात का समर्थन करते हैं। और माधव स्वरूप वत्स ये मानते थे कि नदियों के मार्ग में जो परिवर्तन हुआ उसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर इंक्लूड कर दी है। तो यहाँ आपका आंसर होगा केनेडी, ऑप्शन बी। तो पहले का डी और दूसरे का बी। तीसरा क्वेश्चन था आपका, हर्षवर्धन ने थानेश्वर के स्थान पर राजधानी बनाई। तो आपको बता दें, वर्धन या पुष्यभूति वंश के महत्वपूर्ण शासक हर्षवर्धन ने कन्नौज को राजधानी बनाया था उत्तर प्रदेश में। उससे पहले राजधानी थानेश्वर हरियाणा थी और कन्नौज जो राजधानी बनाई गई ये पाटलिपुत्र के बाद सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा, राजधानी क्षेत्र रहा, जिसे प्राचीन भारत में महोदय नगर के नाम से भी जाना गया है। तो आंसर सी होगा। असुमेलित पहचानिए। ए मेधा तिथि मनुस्मृति पर टीका, बिल्कुल ठीक है। बी विज्ञानेश्वर की याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका, ये भी ठीक है। सी महेंद्र वर्मन फर्स्ट की मतविलास प्रहसन, बिल्कुल सही है। पल्लव शासक थे, इनकी मतविलास प्रहसन प्रसिद्ध रही है। और चौथा जो डी ऑप्शन है आपका, ये गलत है। हर्षवर्धन की नैषधीय चरित, आपको बताएं नैषधीय चरित के जो रचनाकार हैं वो श्री हर्ष थे, जबकि हर्षवर्धन की 3 रचनाएं रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, हर्षवर्धन की नैषधीय चरित। 5वां प्रश्न था, विदेग माधव की कथा का आरंभिक उल्लेख है। तो देखिए, ये उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। यहाँ पर एक कहानी मिलती है और इस कहानी में आर्यों के ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में पश्चिम से पूर्व की ओर आने की कथा उल्लेखित है कि पहले ये सिंधु नदी के आसपास कहीं रहते थे और सप्त सैंधव कह सकते हैं जिसे हम, वहाँ से गंगा यमुना के क्षेत्र में आए। तो इस कहानी से इस चीज़ का कहीं जुड़ाव है। तो आपको आंसर में ध्यान रखना है, शतपथ ब्राह्मण में कहानी उल्लेखित है। 6ठा प्रश्न था, राजगृह में वेलुवन विहार के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। तो आपको बता दें, हर्यक वंश के आरंभिक शासक बिंबिसार को वेलुवन विहार के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। और हम जानते हैं अजातशत्रु के समय बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों थे। चलिए, प्रश्न 7वां, निम्न में से कौन सा उपसंप्रदाय दिगंबर परंपरा से असंबद्ध है? तो आपको बता दें, दिगंबर परंपरा के मुख्य उपसंप्रदाय जो हैं वो 13पंथी, तोतापंथी, 20पंथी हैं। ठीक है, स्थानकवासी जो है वो श्वेतांबर परंपरा का उपसंप्रदाय है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा डी। 8वां प्रश्न था, मौर्य काल के बारे में असत्य कथन पहचानिए। दिल्ली टोपरा अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा जा सका, बिल्कुल सही है। दिल्ली मेरठ की पहले खोज हुई, दिल्ली टोपरा को सबसे पहले पढ़ा गया प्रिंसेप के द्वारा।
ये सही है। बी, नगर प्रशासन की जानकारी मेगास्थनीज ने इंडिका में दी है, बिल्कुल सही बात है। 5-5 लोगों की 6 समितियां नगर प्रशासन को चलाती थी, ऐसा उल्लेख दिया है इन्होंने। सी, सोगोरा लेक से अकाल राहत से संबद्ध जानकारी मिलती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। मौर्यकालीन लेखक विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की। मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की, संस्कृत में की, बिल्कुल ठीक है, परंतु ये रचना हुई गुप्त काल में, ध्यान रखिएगा। जानकारी मौर्य काल के बारे में है, परंतु लिखी कब गई? गुप्त काल में। तो विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की जो रचना की है वो गुप्त काल में की है। हालांकि मुद्रा राक्षस की जो विषय वस्तु है वो मौर्य काल से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका आंसर डी हो जाएगा और असत्य कथन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन। बाकी 3 जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। तो इस तरह से 6ठे का बिंबिसार, 7वें का स्थानकवासी और 8वें का डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 9वां प्रश्न था कालिदास द्वारा रचित नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कालिदास की 7 रचनाएं फेमस हैं। तो उन 7 रचनाओं में यहाँ जो दी गई हैं, कुमार संभव जो है वो महाकाव्य है, ऋतु संहार, मेघदूत जो हैं वो इनके खंड काव्य माने जाते हैं। किरातार्जुनीयम ये कालिदास की रचना नहीं है, ये भारवी की रचना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर सी होगा। 10वां प्रश्न था भारत के सांस्कृतिक विस्तार क्षेत्र में यवद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो यवद्वीप जावा को कहा जाता है। ठीक है, यवद्वीप जावा को कहा जाता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। 11वां था सुमेलित नहीं है खानकाहा, सूफी संतों का निवास स्थान, बिल्कुल सही है। सूफी संतों के निवास स्थान को जहाँ ये उपदेश देते थे उसे खानकाह कहते थे। बी, मलफूजात सूफी संतों के विचारों का संकलन, मलफूजात, ये भी बिल्कुल सही है। और डी, विलायत राज्य नियंत्रण से मुक्त आध्यात्मिक क्षेत्र, ये भी सही है। सी ऑप्शन गलत है। वहदत उल शुहूद की जगह यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वहदत उल वजूद का मतलब परम तत्व की एकता होता है। 2 तरह की विचारधारा हैं, वहदत उल वजूद का मतलब परम तत्व की एकता और वहदत उल शुहूद का मतलब परम तत्व का अल्लाह और सृष्टि में विभाजन। तो वहदत उल वजूद परम तत्व की एकता होता है, इस वजह से आपका आंसर यहाँ पर सी होगा, अर्थात ये सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों यहाँ पर पूरी तरह से सुमेलित है। ठीक है, तो 9वें का आंसर आपका सी, 10वें का आंसर आपका बी और 11वें का आंसर आपका फिर से सी हो जाएगा। 12वें प्रश्न में देखें औरंगजेब ने राजपूताना के किस क्षेत्र में उत्तराधिकार के मामले में हस्तक्षेप कर इंद्र सिंह को शासक बनाया। तो हम लोग जानते हैं कि जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने मारवाड़ के क्षेत्र में उत्तराधिकार के मामले में हस्तक्षेप किया और जहां उत्तराधिकार में अजीत सिंह को शासन मिलना चाहिए था उससे पूर्व ही इन्होंने इंद्र सिंह को शासक बनाया। तो यहाँ आपका आंसर मारवाड़ होगा, ऑप्शन सी। 13वां प्रश्न था शिक्षा के किस सुधारात्मक प्रयास में महिला शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा का आरंभिक समर्थन था। तो इसका आंसर होगा आपका वुड डिस्पैच, और इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं, 1854। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर वुड डिस्पैच जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। 14वां था पूना समझौता संपादित हुआ। तो 26 सितंबर 1932 हम लोग जानते हैं कि मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट जारी किया था और कम्युनल अवार्ड, और उसके तहत दलितों को रिजर्वेशन का मैटर था, और उस मामले में गांधी और अंबेडकर के मध्य पूना समझौता संपादित हुआ 26 सितंबर 1932 को। इसे पूना पैक्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो आपका 12वें का आंसर सी, 13वें का आंसर भी सी और 14वें का आंसर होगा डी, 26 सितंबर 1932। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया।
15वां प्रश्न जो है, मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया? तो आपको बताएं सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशनों में से एक था ये कराची अधिवेशन 1931 का। बहुत सारी विशेषताएं थी। पहला तो ये कि ये पहली बार दिसंबर में नहीं हुआ। दूसरी बात, इस समय गांधी इरविन समझौता हुआ था और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सज़ा दी गई थी। तो बहुत सारे मुद्दों पर ये बहुत फेमस सा रहता है। बड़े विरोध हुए महात्मा गांधी के। तो ये कराची अधिवेशन था 1931 वाला, जिसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है। 16वां शिमला सम्मेलन का उद्देश्य था। शिमला सम्मेलन का उद्देश्य था वेवेल योजना पर सहमति बनाना। जून 1945 में वेवेल ने शिमला में सम्मेलन किया, अपनी योजना को रखा गया और उस पर मुस्लिम सदस्य के चयन पर विवाद को लेकर ये असफल रह गया था। वेवेल की एक ऐसी योजना जो भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य दिलाने के संबंध में थी, वो असफल हो गई थी। तो शिमला में इस तरह का एक सम्मेलन आयोजित हुआ था। गांधी जी भी शिमला में थे पर सम्मेलन में सम्मिलित नहीं हुए थे। तो आपको ध्यान रखना है वेवेल योजना पर सहमति के बारे में। 17वां रुहेलखंड क्षेत्र में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। तो इसका आंसर होगा खान बहादुर खान। ये रुहेलखंड जो है ये बरेली का क्षेत्र है और यहाँ पर जो नेतृत्व था वो खान बहादुर खान के हाथों में था। तो बड़ा प्रभाव रहा था 1857 की क्रांति में यहाँ से भी। तो आपका आंसर यहाँ पर 16वें का जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो सी और 17वें का खान बहादुर खान। 18वां प्रश्न, पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो देखिए, पश्चिमी भारत में पहले तो आप छटनी करेंगे तो राजा राम मोहन राय बंगाल कलकत्ता क्षेत्र, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी बंगाल कलकत्ता क्षेत्र और विवेकानंद भी बंगाल कलकत्ता क्षेत्र। तो यहाँ आपका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु माने जाते हैं और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। चलिए, आपका आंसर बी होगा। 19वां, किस संत का जन्म और मृत्यु वाराणसी में हुई? बहुत फेमस हैं ये, वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैतवाद के जनक हैं और पुष्टि मार्ग के जनक हैं। पुष्टि मार्ग का मतलब होता है कि यदि ईश्वर की कृपा होती है तभी आपको भक्ति प्राप्त हो सकती है। ये किसने कहा? वल्लभाचार्य ने। और इनकी जन्म और मृत्यु वाराणसी में हुई, दोनों एक जगह। ये फेमस है, ये क्वेश्चन आया हुआ भी एग्ज़ाम में। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ आंसर होगा वल्लभाचार्य, ऑप्शन ए। ठीक है, तो 18वें का आपका आंसर बी और 19वें का ए। 20वां प्रश्न, बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख से किसके शासनकाल के बारे में विस्तृत प्रशासनिक उल्लेख मिलते हैं? तो बताएं आपको, बांसखेड़ा ताम्रपत्र और मधुबन लेख या मधुबन लेख के नाम से जिसे हम जानते हैं, यहाँ से हमें हर्षवर्धन के प्रशासन के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के एक प्रसिद्ध शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। हिंसांग इनके समय में आए थे। तो ये सारी बातचीत यहाँ पर अपने को समाहित करनी है और इसका आंसर आपका हो जाएगा हर्षवर्धन। ठीक है साथियों, ये आपका डिस्कशन रहा। 20 प्रश्नों में से कम 15 प्रश्न आपके ज़रूर ठीक होने चाहिए और सभी एग्ज़ाम्स में ये आपको यूज़फुल रहने वाला है। और जितने भी टेस्ट अब तक लिए गए हैं उनका आप रिवीजन करिए, आंसर की के साथ आपके पास ये उपलब्ध हैं। और जितने भी वीडियोस हैं उनको आप रेगुलरली देखते रहें। किसी तरह का कोई सुझाव हो तो आप ज़रूर उस सुझाव को प्रस्तुत करें। किसी तरह का प्रश्न हो, कोई कुंठा हो तो आप संपर्क करें और लगातार जुड़े रहें महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से। स्वस्थ रहें। बहुत सारा धन्यवाद।